टंडन जी हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अमलिंदु उपाध्याय जी, लेकिन साथ में नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आयशा की चीफ हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं। नेहा, आपका स्वागत करता हूं और सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं और जरा इकरार आवाज, नेहा के पास आवाज आ रही है? जा रही है ना, ठीक है। तो जरा नेहा आपसे, आज दूसरा दिन है स्ट्राइक का दूसरा दिन है। सबसे पहले तो मैं आपको, आपकी सेहत अच्छी रहे और लंबी लड़ाई आप लड़ें, इसकी कामना करता हूं। लेकिन दूसरी बात, आप जंतर मंतर पर 45 डिग्री तापमान और इन सब के बीच जो डिमांड आपकी है, डिमांड की जो लड़ी है वो बढ़ती जा रही है। अब तो राजनाथ सिंह के इस्तीफे की बात भी आ रही है, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? जिस राह पे आप लोग चल पड़े हैं, ये राह कितना मुश्किल है, जरा ये बताइए, क्योंकि बहुत कुछ सोचकर आप लोग अनशन पे बैठे होंगे। नहीं, आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, वो चीज़ से हम बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। और क्योंकि हम वाकिफ़ हैं, इसीलिए हम लोग जंतर मंतर पे, शायद जिसको एक लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं प्रोटेस्ट का, वो प्रोटेस्ट एक इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि देश में है तो लोकतंत्र ही। कितना भी कोशिश करे सरकार इसको तानाशाही बनाने की, आज भी देश के मूल्य, देश की जनता लोकतंत्र में मानती है। और यहाँ पे सरकार को फोर्स करना, हम यही चाहते हैं कि सरकार इस पूरे देश के सामने फोर्स हो चूज़ करने के लिए कि वो 22 स्टूडेंट्स जिन्होंने सुसाइड किया है नीट के पेपर लीक के बाद, उनकी सूची में यहाँ पे जो लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, वो लोग इंक्लूड होंगे या वो फिर से अपने भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचाने को चूज़ करेंगे। वो शिक्षा मंत्री जो 2021 में जब बन आते हैं, तब से ही उनके टेन्योर के अंडर में पेपर लीक शुरू हो जाता है, जिनको शिक्षा मंत्रालय इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस रहा है शिक्षा के फील्ड को हैंडल करने का, ना ही उन्होंने जब से शिक्षा मंत्री बने हैं तब से ऐसा कोई खास कैपेबिलिटी दिखाया है। इनफैक्ट हर साल हर पेपर लीक के साथ वो अपनी इनकेपेबिलिटी को प्रूव करते हैं। तो उनको शिक्षा मंत्रालय इसलिए मिला है क्योंकि भाजपा के अलग अलग राज्यों में चुनाव जितवाने का अवार्ड दिया है भाजपा ने उनको, शिक्षा मंत्रालय। लेकिन इस देश में जो लोग कैबिनेट मिनिस्टर में पोर्टफोलियोज होल्ड करते हैं, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश के नागरिकों के प्रति होती है। और जब जब सरकार ये बात भूलेगी, जब तक उसे लगेगा कि कैबिनेट पोर्टफोलियोज तो निजी किसी पॉलिटिकल पार्टीज का अपने पॉलिटिकल लीडर्स को आरएसएस की चाटुकारिता करने के लिए, भाजपा की चाटुकारिता करने के लिए एक कैबिनेट का पोर्टफोलियो पकड़ाया जा सकता है, जब जब ये गलतफहमी पॉलिटिकल पार्टीज को देश में रहेगी, तब तक इस देश के नागरिक, चाहे वो आखिरी रिजॉर्ट क्यों ना हो, 48 डिग्री के टेम्परेचर में भूख हड़ताल क्यों ना हो, इतनी ह्यूमिडिटी में एक प्लास्टिक के पॉलीथीन के नीचे भूख हड़ताल क्यों ना हो, हर उस रिजॉर्ट को अपनाया जाएगा ताकि इस देश में लोकतंत्र काबिज रहे, शिक्षा और रोजगार हो सके। नेहा, आपके इरादे बहुत मजबूत हैं, ये साफ आपने स्पष्ट कर दिया कि जैसे राजनाथ सिंह वाली बात में बता भी रहा था कि उन्होंने कहा था कि इस्तीफे नहीं होते हैं, उसके बाद भी आप लोगों ने हंगर स्ट्राइक किया है, अनशन, आमरण अनशन पे आप लोग बैठे हैं। तो आपके इरादे कितने मजबूत हैं वो साफ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि आप यहां से राजनाथ सिंह को गलत साबित कर दें। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग इस मजबूती के साथ भी आप कह रही हैं कि हो सकता है कि 22 जो छात्राएं, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी लिस्ट वहां है, जिन्होंने अपनी खुद की जान ले ली पेपर लीक के मामले में, हो सकता है उस लिस्ट में भी नाम चले जाए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये इसके लिए साधुवाद, आपको आपके इस मजबूत इरादे के लिए अब क्या कह सकता हूं, बहुत मतलब गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है देश के नागरिक होने के नाते आप जो कह रही हैं। लेकिन दूसरी बात यहाँ महत्वपूर्ण, आपसे अब इस आंदोलन के बारे में जानना चाहता हूं। और आंदोलन में
दो चीजें दिखाई देती हैं। स्वतःस्फूर्त लोग हैं, आ रहे हैं, हम लोग भी आपके हमारे साथी इकरार लगातार वहां हैं। मैं भी कल रात को भी आया था और बीच बीच में लगातार आ रहा हूं, देख रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं। जरा मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग आ रहे हैं और लोग आए, अट्रैक्ट हों, इस आंदोलन से जुड़ें, इन सब के लिए क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर जो आप लोग मैसेज पहुंचा रहे हैं, इसके अलावा? नहीं, आप सही कह रहे हैं। किसी भी इनडेफिनिट सिटिंग को सस्टेन करने के लिए ये कोशिश करनी पड़ती है कि समाज के अलग अलग तबकों से अपील की जाए और उनको इस मूवमेंट से जोड़ा जाए। ये बताया जाए, समझाया जाए कि शिक्षा का मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट्स का मुद्दा नहीं है, नौजवानों का मुद्दा नहीं है। शिक्षा का मुद्दा इस देश में क्या भविष्य होगा, ये देश असली, सही, सच, अच्छे बुरे को कैसे देखेगा, उसका मुद्दा होता है। इसलिए हम लोग जितने किसान संगठन हैं, टीचर्स के संगठन हैं, महिला संगठन हैं, सबसे अपील कर रहे हैं और धीरे धीरे सब हमारे साथ सॉलिडारिटी में आ रहे हैं। कल कहान, एक स्टूडेंट अहमदाबाद से हैं, उन्होंने सुसाइड किया था पिछले कुछ ही दिनों पहले, रीनीट से जस्ट कुछ समय पहले। उनके फादर आए थे हमारे साथ सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए। आज सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड डी राजा आए हमें सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए। कल जेएनयू से, डीयू से, तमिलनाडु से, यूपी से, बंगाल से टीचर्स आए थे जो अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स एसोसिएशंस के हेड्स हैं, वो आए थे सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए। लगातार दिल्ली के आम नागरिक आ रहे हैं अपनी सॉलिडारिटी व्यक्त करने के लिए। तो हम लोग तो हर रोज़ अलग अलग सेक्शंस को इनवाइट कर रहे हैं, उनसे बुलवा रहे हैं कि वो अपनी सॉलिडारिटी हमें एक्सटेंड करें और जितना पॉसिबल हो सके वाइडर दिल्ली की जो जनता है, बाहर बाकी राज्यों की जो जनता है, उनसे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम इस चीज़ से बहुत वाकिफ़ हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स और युवाओं का ये मुद्दा नहीं है। शिक्षा का मुद्दा बहुत इंट्रिकेटली जुड़ा हुआ है रोज़गार के मुद्दे से, और वो तमाम नौजवान लोग जो इस वक्त बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं, उनका भी मुद्दा ये मुद्दा है। वो तमाम टीचर्स जो क्लासरूम्स में सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए एक कोई मिनिमम वेज का जॉब कोई उनका स्टूडेंट हासिल कर ले इसलिए जद्दोजहद नहीं करते हैं, बल्कि समाज से वाकिफ़ हों, जिस समाज में हम बड़े हो रहे हैं, उनके मुद्दों से वाकिफ़ हों, उनको बदलने का प्रयास हमारे मन में उसकी इच्छा जागृत हो, वो प्रोफेसर्स हमारे साथ सॉलिडारिटी में हैं। वो महिला संगठन जो समझते हैं कि अगर शिक्षा पे वार होता है तो महिलाओं के लिबरेशन की जो लड़ाई है, आज़ादी की जो लड़ाई है, वो बहुत सीवियरली इम्पैक्ट होती है, वो महिला संगठन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय के अलग अलग ग्रुप्स जो समझते हैं कि एनईपी या वीबीएसए के माध्यम से, सेंट्रलाइजेशन के माध्यम से, शिक्षा के सेंट्रलाइजेशन और कमोडिफिकेशन के माध्यम से फिर से जो यूनिवर्सिटीज़ को एक प्रिविलेज बना दिया जा रहा है, फिर से वो लोग शिक्षा हासिल करेंगे जिनकी जेब में पैसा है, जो सोशियो इकोनॉमिक प्रिविलेज से आते हैं, ये कोशिश हो रही है। इसलिए शिक्षा सार्वजनिक रहे, सरकारी रहे, इसकी बहुत ज़रूरत है। और वो लड़ाई, इस लड़ाई से जुड़ी है तो सामाजिक न्याय का सवाल इससे जुड़ा है। ये तमाम सवाल हमारे शिक्षा के सवाल से जुड़े हैं और इन तमाम सेक्शंस को हम इनवाइट कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं और वो सॉलिडारिटी एक्सटेंड कर रहे हैं। जी नेहा, ये बताइए कि आप, एक मंच है जहां सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, एक मंच आपका जो आप बता रही हैं प्लास्टिक के उस पे आप बैठी हुई हैं, और आपसे मात्र 10 कदम की दूरी पर कल रात को मैं मिला, एक और इंसान बैठे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। वो बैठे हुए, वो भी कल से आप ही की तरह धरना प्रदर्शन में हैं। उनसे ही मेरी बात हो रही थी कल रात को। मैं बोला कि आप सब लोग एक साथ, और उनके आगे भी एक हैं जो 4 दिन से बैठे हुए हैं। मैं आश्चर्यचकित था, अलग अलग क्यों बैठना, ज़रा ये बताइए, क्योंकि कई लोग ये सवाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि डीवी लाइव के माध्यम से मैं इस सवाल का जवाब आपके ज़रिए ले पाऊं और उन लोगों तक पहुंचा पाऊं कि इसके क्या मायने हैं अलग अलग बैठने के। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और किसी के भी मन में आएगा। ये तो सही बात है कि इस प्रोटेस्ट का कॉल तो सीजेपी ने दिया था, तो वो एक मंच है जहाँ पे सोनम वांगचुक जी बैठे हुए हैं। हम आइसा से हैं, आइसा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, और अपने शिक्षा के मुद्दे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे केंद्रित करते हुए वो उठा रहे हैं, इसलिए हमारा ये अलग मंच है।
एक ही प्रोटेस्ट साइट है, एक ही डिमांड है। बाकी आपने जिन इंसान व्यक्ति का जिक्र किया वो सच में यूपी के साथी 10 कदम दूर बैठे हैं। एक और हैं वो और थोड़ा दूर बैठे हैं, वो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पे, हमारा तो दूसरा ही दिन हुआ है। उनसे तो हमने की अपील कि हम लोग सब साथ में करें। वो यहाँ पे आते हैं, फ़ोन चार्ज करने के लिए बैठते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो एक सहज हमारा रिलेशनशिप तो है उन साथियों से जो हमसे पहले से बैठे हैं या कल यूपी के जो साथी बैठे थे। बाकी ये प्रोटेस्ट साइट सेम है, हमारा मुद्दा सेम है। सोनम वांगचुक जी एनवायरनमेंट के मुद्दे को लेकर भी प्रोटेस्ट साइट पे बैठे हैं और जिसमें लद्दाख की एक डिमांड जुड़ी हुई है। अब हम लोग बिल्कुल लद्दाख के जो लोग हैं उनके संघर्ष का समर्थन करते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमारी मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित है। तो इस वजह से हम ऐसा हैं, वो सीजेपी के तरफ से बुलाए हुए लोग हैं और बाकी जो लोग हैं वो आते रहते हैं। हमारे एटलीस्ट यहाँ पे तो हम लोग एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप साथ में संघर्ष कर रहे हैं एक ही मांग पे, तो वो हमारा रिश्ता है। तो यही वजह है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि कल रात को मेरे से कई लोग पूछ भी रहे थे कि आप वहाँ हैं, बताइए, आप ही पूछ लीजिए। तो इसलिए मैंने आपसे पूछ भी लिया, ऑन एयर पूछ लिया कि आखिर क्या कारण है। आपने बताया भी, बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल मैं समझ रहा हूँ कि आपको ज़्यादा ना बोलें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप अनशन पे हैं, लेकिन फिर भी आखिरी क्या लगता है, एक जहन में आता है ना नेहा कि इतने दिनों तक बैठना है, पता नहीं ये सरकार मानेगी नहीं मानेगी। आप जब बैठी होंगी अनशन पे, आपके साथी बैठे होंगे अनशन पे, तो ये तमाम सवाल जहन में आए होंगे। बैठने से पहले ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेकिन आपके जहन में क्या सवाल आए? क्या आपने ये सोचा कि हो सकता है 15 दिन 20 दिन या महीने भर ये सरकार जैसी है? और कई ऐसे एग्जाम्पल सामने आए हैं, इसीलिए पानी बचाने के गंगा नदी वाले अग्रवाल साहब वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो ऐसे बहुत है। मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपके जहन में जो बातें आई होंगी जरा शेयर कीजिए, साझा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। वही बात है कि कोई भी भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। जब आप हर तरीके को, हर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट को एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, तब आपके पास एक अकेला तरीका बनता है कि आप सरकार के सामने ऑल्टरनेटिव्स रखें। या तो वो इस देश के आम नागरिकों की ज़िंदगी को चुने, उनके मुद्दों को चुने और उस पर हामी भरें, या वो अपने कैबिनेट के एक मिनिस्टर की अना बचा लें। ऐसे मिनिस्टर जो करप्ट हैं, ऐसे मिनिस्टर जो इतने सारे स्टूडेंट्स की इंस्टीट्यूशनल हत्या के जिम्मेदार हैं, या तो वो उनकी अना बचा लें, अपनी सरकार की इज्जत बचा लें, या तो वो इस देश के आवाम के साथ खड़े रहें। हमने चूज़ किया है कि हम अपने मुद्दों के साथ, इस देश के छात्रों युवाओं के साथ में उनके मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे। और या तो यहाँ से हम हॉस्पिटल में जाएगी हमारी बॉडी, या यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा होगा। अब चॉइस सरकार की है, वो धर्मेंद्र प्रधान को चुनना चाहेंगे, एक भ्रष्ट मंत्री को चुनना चाहेंगे, या इस देश के आम आवाम को चुनना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, आपने वक्त निकाला। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके इरादे बहुत मजबूत हैं, बुलंद हैं, और ऐसी मजबूती के साथ आप डटे रहिए। और